स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से अपने चैनल गुरु ज्ञान बाई सुबोध सर में स्वागत है। आप लोग वांडे ग्राफ का प्रिंसिपल क्या है अच्छे से देखे, बातें आप लोग समझ भी गए होंगे। प्रिंसिपल की थोड़ी सी चर्चा हम लोग फिर करेंगे, उसके बाद हम लोग कार्यविधि पर बृहद रूप से चर्चा करेंगे। प्रिंसिपल को ज़रा ध्यान दीजिए बच्चों। प्रिंसिपल क्या था कि सिग्मा अर्थात आवेश का जो घनत्व है वो जहाँ रेडियस कम होगा वहाँ अधिक होगा। हमने एक चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है कि जैसे ये सरफेस है, देखिए बच्चों, यहाँ पर इस पूरे सिस्टम का एरिया अधिक है, अर्थात ये जो गोला इससे बनेगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर आवेश की मात्रा कम है। अब इससे बच्चों जो गोला बनेगा यहाँ पर, इससे जो गोला बनेगा ऐसे करके यहाँ पर ऐसे पूरा, इसका रेडियस कम होगा, इसलिए आवेश की मात्रा यहाँ पर क्या है, अधिक है। और यहाँ पर देखिए नुकीला स्थान है, इसके पहले इसका रेडियस बहुत कम है, तो यहाँ पर आवेश की मात्रा और अधिक है। बस यही बात थी बच्चों कि जहाँ पर रेडियस बहुत कम होगा वहाँ आवेश की अधिकता रहेगी। नेक्स्ट, इस गोले को आप लोग समझ रहे हो कि यहाँ पर एक स्मॉल आर रेडियस का छोटा गोला है, कैपिटल आर रेडियस का एक बड़ा गोला है। इस पर इस तरीके से व्यवस्था जो बनाई गई है, हम छोटे गोले को यहाँ पे आवेश देते हैं और ये बड़ा गोला जो है ये हमेशा अपने आप को, जैसा कि हम बताते हैं, कि गरीब समझता है। इसके पास बहुत सारे आवेश, लेकिन हमेशा इसको आवेश की आवश्यकता होती है, अर्थात हमारा ए जो होता है उच्च विभव होता है और बी हमेशा विभव अधिक होने के बाद भी इसका ये निम्न विभव पर ही होता है। और जैसे हम इसको दोनों गोलों को एक किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तो आवेश ए से बी पर तत्काल स्थानांतरित होने लगता है। चाहे बड़े कोश पर कितना भी आवेश संचित क्यों ना हो जाए, भीतरी गोला सदैव उच्च विभव पर रहता है तथा VA माइनस VB सदैव क्या होता है बच्चों, धनात्मक रहता है। चलिए चित्र बच्चों आप लोग देखिए अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर चित्र बहुत स्पष्ट तरीके से समझाने के लिए बनाया गया है। ये और ये ए और बी स्टैंड है जो कि अचालक है बच्चों। ए बी स्टैंड है जो कि अचालक है और यहाँ पर इस अचालक स्टैंड के बीच में दो पुल्ली लगी हुई है जो इस तरीके से रोटेट करेगा, यहाँ पर इस तरीके से रोटेट करेगा और इसको रोटेट कराने के लिए बच्चों को मोटर लगा हुआ है और इस पुल्ली पर एक पट्टा लगा हुआ है बच्चों, ये ध्यान दीजिए। पट्टा रबड़ या सिल्क का और सिरेहीन पट्टा होगा बच्चों, मतलब कहीं ज्वाइंट नहीं होगा, वो इस तरीके से पूरा एक पट्टा होगा और ये धातु का यस गोला है, ठीक बच्चों। और ये एक नुकीली कंघी है, नुकीली कंघी है जो कि इस पट्टे को टच नहीं कर रही है, मतलब बहुत कम स्पेस बनाकर इसको रखा गया है। बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत कम ही स्पेस है, लेकिन टच नहीं करेगा। दोनों कंघियाँ ऐसे ही हैं। और यहाँ पे एक मोटर है और इस मोटर को अर्थ भी किया गया है। पूरी यही बनावट है बच्चों। यहाँ पर ये अचालक है, ये नीचे बेस अचालक है जिस पे मोटर रखा गया, ये अचालक है बच्चों। पुल्ली है, पुल्ली के ऊपर जो है हमारा रबड़ या सिल्क का एक पट्टा होगा। अब बच्चों पूरी कार्यविधि को ध्यान समझिए, कुछ विशेष है नहीं, आप सिद्धांत समझ लियो तो कुछ नहीं है। यहाँ पे जो मोटर है, ये मोटर जो है वोल्टेज जनरेट करेगा। अब मोटर जब वोल्टेज जनरेट करेगा तो सारे चार्ज क्या होंगे, कंघी के नुकीले भाग पर आके इकट्ठा हो जाएंगे। मान लीजिए कंघी के नुकीले भाग पर पॉजिटिव चार्ज आके इकट्ठा हो गए, तो ये पट्टे से क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज खींचेंगे। प्रेरण की घटना के कारण पट्टे से निगेटिव चार्ज खींचेंगे और अपने आप जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, इनका डिस्चार्ज होगा। और जब पट्टे से निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करके लेंगे प्रेरण घटना के कारण, तो चूंकि निगेटिव लिए हैं, एक निगेटिव लिए तुरंत क्या होगा बच्चों, एक पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा पट्टे में
और ये पट्टा मूव कर रहा है, ये हमारा पॉजिटिव आगे की तरफ बढ़ेगा। अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर पट्टे के पास से पट्टे के साथ पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ आ रहा है। अब ये भी हमारी कंघी है, ठीक। यहाँ पर जब ये पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, निगेटिव जनरेट होगा, और निगेटिव यहाँ पे जनरेट होगी, इस पॉजिटिव को क्या करेगा बच्चों, डिस्चार्ज करेगा, इस पॉजिटिव को कैंसिल करेगा, और एक निगेटिव एक पॉजिटिव को यहाँ पे कैंसिल करेगा, और इस नेगेटिव जैसे यहाँ पे जनरेट होगा तुरंत एक पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, और ये बाह्य पृष्ठ पर यहाँ पे पॉजिटिव जो होता है बच्चों आपका कलेक्ट होता रहेगा। एक निगेटिव जनरेट होके इस पॉजिटिव कैंसिल करेगा, तुरंत एक पॉजिटिव फिर आ जाएगा। एक निगेटिव जनरेट होगा, इस पॉजिटिव को कैंसिल करेगा, फिर आपका पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरीके से पूरे प्रोसेस से ये हमारा जो गोला है धातु का, ये पूरा मैक्सिमम वोल्टेज पर चार्ज हो जाता है। इसका अर्थात इस पर आवेश की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, इसका वोल्टेज बहुत अधिक हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर चार्ज ऐसा नहीं होता चार्ज कम हो जाएगा, यहाँ पर आना चार्ज ये हमेशा रिसीव करता रहेगा। इसके पास अधिक विभव है लेकिन उसके बाद भी ये निम्न विभव पर ही रहता है। बच्चों यहाँ पर देखिए स्पष्ट भी किया गया है, इस प्रकार गोले का बाहरी पृष्ठ निरंतर धनावेश प्राप्त करता है तथा इसका विभव अति उच्च हो जाता है। अब बच्चों जब विभव बहुत उच्च हो जाएगा तो एक व्यवस्था है कि जो हमारी एयर की परावैद्युतांक है या एयर जो है इतने विभव तक 3×10⁶ मैक्सिमम विभव तक वो होल्ड करके रखेगा, इसको बाहर नहीं जाने देगा। लेकिन इससे जैसे ही वोल्टेज अधिक होगा सारा का सारा चार्ज जो होगा हमारा एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में उसका लीकेज हो जाएगा। बच्चों देखिए तो निकटवर्ती वायु की परावैद्युत तीव्रता टूट जाती है तथा आवेश का निकटवर्ती वायु में क्षरण हो जाता है। ये आवेश हमारा जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है ये 10⁶ वोल्ट पर एटमॉस्फेयर में, जैसे ही 10⁶ वोल्ट होगा उसके नीचे रहेगा, उसके अंदर रहेगा तो सही है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, लेकिन उससे ऊपर हुआ तो तुरंत इसका क्षरण कहाँ हो जाएगा बच्चों, एटमॉस्फेयर में हो जाएगा। और उस स्थिति में जब आपका क्षरण होने लगेगा अर्थात मैक्सिमम वोल्टेज की स्थिति में जितना आप यहाँ से आवेश दोगे उतना आवेश क्या होगा, बाहर निकलता रहेगा। क्षरण की स्थिति में फिर अब कलेक्ट नहीं होगा, सीधे क्या होगा, एटमॉस्फेयर में आवेश हमारा डिस्चार्ज होता रहेगा। गोले से आवेश का क्षरण रोकने के लिए जनित्र को पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं, इसको अर्थिंग दे देते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अर्थिंग इसलिए करते हैं कि अर्थ कर देंगे तो अब जो चार्ज यहाँ जनरेट हो रहा है चार्ज जनरेट होना बंद हो जाएगा, और जैसे भी हमको पता चले कि अब इस पर हाई वोल्टेज हो गया है 10⁶ से अपर जा रहा है, तुरंत क्या कर दें हम इसको, भाई ये तो या तो मोटर बंद कर दें या तो इसको अर्थ कर दें। ठीक बच्चों, और एक व्यवस्था और है कि आप क्या करो, इसके ऊपर चारों तरफ से एक आप एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट कर दो। जब आप एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट कर दोगे तो ये जो चार्ज यहाँ पर एटमॉस्फेयर में लीक कर जा रहा है एटमॉस्फेयर में लीक नहीं करेगा। इसलिए बच्चों और वोल्टेज इकट्ठा करने के लिए हम पहले भी चर्चा किए थे, ये विशेष व्यवस्था है कि इस पूरे आपके वान डे ग्राफ जनित्र को, इस पूरी मशीन को क्या किया जाता है, एक नया प्रेशर जनरेट करके इसको एक बॉक्स में कवर कर दिया जाता है और उसमें कोई भारी गैस भर दिया जाता है। ये आपका है यहाँ पर गोले से आवेश का क्षरण रोकने के लिए जनित्र को पृथ्वी से संबंधित तथा उच्च दाब पर वायु भरे टैंक में रखा जाता है। तो बच्चों ये पूरी बातें थी। यहाँ पर जो हमारा सिद्धांत है उसका यूज कहाँ है, ये कंघी जो कॉम्ब है हमारा, कॉम्ब नुकीला किया गया है तो यहाँ आवेश की अधिकता हो जाती है। और नेक्स्ट क्या है हमारा कि यहाँ पर ये जो धातु का गोला है ये आवेश को हमेशा क्या कर रहा है,
रिसीव कर रहा है, अर्थात ये निम्न विभव पे बना हुआ है और यहाँ पे ये हमारा उच्च विभव पर है, ये अपना आवेश इसको देते चला जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों ये कंघी क्यों यूज किया जाता है, कंघी को हमको पास ही रखना है, दूर नहीं रखना है। ये सारी बातें इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा हमको वोल्टेज करने के लिए क्या करना होगा, या कितने वोल्टेज तक हम लोग सिंपल वे में जनरेट कर सकते हैं इससे, तो ये सब बातें थी। प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल क्या है कि घनत्व जो होता है वो रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर आपका ये सेकंड प्रिंसिपल आपका ये है जिस पर बेहद रूप से चर्चा हुई है।